कभी भी गिरना कमाल नहीं है, बल्कि गिर कर समझ जाना ये सबसे बड़ा कमाल होता है। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा शहर में माहौल के मुताबिक टाइम रमा दवा था। लोग अपने अपने कामों के करने की खातिर घरों से निकल चुके थे, मुलाजमीन अपने दफ्तर पहुंच चुके थे और छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। तकरीबन 8 बजे के करीब एक जंगी जहाज दिखाई देता है। तो ठीक 8:15 पर उस जहाज से कोई नीचे की तरफ गिरा दिया जाता है, जिसे वाज़ेह तौर पर पहचाना नहीं जाता और पलक झपकते ही 80,000 लोगों को लुकमा जल कर देता है। नाजरीन, दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया जाता है, जिससे 50,000 लोग मर जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पर एटम बम गिराया गया। सवाल पैदा ये होता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी ये मुल्क कैसे तरक्की कर गया। आज हम आपको बताएंगे इसकी तरक्की का राज। शायद आज से पहले किसी ने ही बताया होगा जापान की तरक्की का राज। नाजरीन, जब भी जापान की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में उनकी हाई टेक्नोलॉजी सामने आती है। जापान जैसी टेक्नोलॉजी शायद ही किसी दूसरे मुल्क के पास हो। जहां जापान में एक ऐसा मुल्क है जहां एक साल में 1500 से ज्यादा तूफान आते हैं और फिर भी उनके घर महफूज रहते हैं और कोरोना के दरमियान सबसे महफूज मुल्क करार दिया गया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जापान ने 1947 में बड़ा कदम तालीम का उठाया। उन्होंने इंडस्ट्रीज को तरक्की देने के लिए एक कानून बनाया और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया। सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर को खास जगह दी। नाजरीन, टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज उनके रोबोट भी हैं और इंडस्ट्रीज में तकरीबन जापान के अंदर 5 लाख रोबोट काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में ऊंचे दर्जों में शुमार होता है। यहाँ पर गाड़ियाँ उल्टी चलती दिखाई देती हैं। 1964 से जहाज की तरह तेज चलने वाली गाड़ी अब भी बरकरार है। नाज़रीन, यहाँ पर दफातर, स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी इदारे, यहाँ तक कि टॉयलेट तक इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। वहाँ किसी बटन, पाँव, हाथ का इस्तेमाल बहुत कम, बल्कि हर जगह सेंसर लगे हुए होते हैं। आज हम देखें तो पूरी दुनिया में उनकी हर चीज़ पर मेड इन जापान लिखा होता है, जिसे हम अंधाधुंध खरीद लेते हैं। नाज़रीन, गौर से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं जापान की तरक्की का राज। नाज़रीन, जापान की आवाम और सरकार हैं उनकी तरक्की का राज। इंतहाई मेहनती आवाम, जंग हो या अमन, सखाफत हो या तरक्की, उनकी आवाम और सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। यही वजह है कि बर्बाद होने के बाद कम वक्त में इतनी तरक्की कर गया।